बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है उसका डिस्कस कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इससे संबंधित, या एग्जाम में जो वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित। जैव कोशिका की किस कोशिकांग को ऊर्जा घर या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछ चुका है। और हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रेब्स चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका लिम्फोसाइट सेल जो है पाया जाता है? तो ये प्लीहा स्प्लीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। किस जीव के लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता? किस जीव में? तो छिपकली जो है इसमें नहीं पाया जाता। चलिए, जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या रहता? तो कोशिका भित्ति इसमें अनुपस्थित रहता है। पीट पिंड कहाँ नहीं पाया जाता? तो अंडाशय में, ओवरी में। ठीक है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो एपोप्टोसिस कहा जाता है। ठीक है। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए, किसे कोशिका की पाचन थैली के भी नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना चुका है। कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ठीक है। चलिए, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद। ठीक है। चलिए, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक न्यूक्लियस। चलिए, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो अरे, पेंसिल भी कभी कभी वर्क नहीं करता। तब हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि करना को हाइपरप्लासिया कहा जाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं वाल्टमोर, ठीक है, के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रभाविता। ठीक है। चलिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए यहाँ से। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और यह किससे मिलकर बनाता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो 46 है। ठीक है। कौन सा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मानव शरीर में गुणसूत्र कितना है? 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल की संरचना का घटक है? तो कैल्शियम है। सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया? तो जीव द्रव्य को। तो हरितलवक। चलिए, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन रहे हैं? तो इनका नाम है केरोलस लीनियस। ठीक है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता? तो जीव द्रव्य तंतु के। ठीक है। चलिए, आगे देख लीजिए। किस तत्व के कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? तो पोटेशियम। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकाओं को प्रदान किया जाता है? तो
गोल्गी को, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था 1959 ईस्वी में। कोशिका भित्ति क्या होता है? तो ये पारगम में होता है, ठीक है। और विश्व, कुछ और देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा एग ऑफ ऑस्ट्रिच में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो अंडाणु, ठीक है, जो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु पाया जाता है। और सबसे बड़ी फोलिया काल्प्रेटेक्सीफोलिया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए कि पुरुषों, नोट के रूप में इसे ऐड कर सकते हैं, पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होता है। इससे संबंधित कुछ और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछ चुका है, उसका भी डिस्कस यहाँ पे हम करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेते हैं। या मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या कितना होता है? तो 22, ओह सॉरी, एक मिनट, सॉरी, 46 पीछे के में हमने डिस्कस किया, तो इसका जोड़ा कितना होगा? तो 23 के आसपास होगा। रुकिए एक मिनट, पेंसिल वर्क नहीं, फिर से छोड़ दिया वर्क करना। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए अगला। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑब्जेक्टिव में था, अब पीछे हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं जो हैं विद्यमान रहती है? तो ये तिल्ली में विद्यमान रहती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए जो है प्रेजेंट रहता है? तो डीएनए प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए, जीवों की, 5वां क्वेश्चन, जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों की अत्यधिक विविधता के कारण है उत्परिवर्तन। देखिए, ये बीपीएससी 56 से 59 जो बीपीएससी 2015 में लिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए, क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांकों में किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम की भूमिका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए, ये भी पीछे जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें पूछा है, आया है, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? तो ये है अंडाशय, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 8 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो ये जो है ये केवल भ्रूण में पाया जाता है, ये सिर्फ असत्य है। पता लगाना है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं, इसमें ये कथन सत्य है। बाद बाकी जो अदर स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। पादप कोशिका जंतु कोशिका के किस भाग में, पादप कोशिका जंतु कोशिका के किस प्रकार भिन्न होता है? तो ये कोशिका भित्ति इसका आंसर होगा। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ये भी पीछे आया है। प्रक्रमित कोशिका भित्ति के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को
कहा जाता है तो ये एपोप्टोसिस कहा जाता है, अपोप्टोसिस कहा जाता है। चलिए इससे आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। हमारे तंत्र के में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है उसको कहा जाता है क्रेब्स चक्र। ये भी इसका भी डिस्कस पीछे हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है, इसका ये भी पीछे आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है तो ये अनुपस्थित जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है इसमें अनुपस्थित होता है। चलिए कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से देखिए कि विज्ञान में हुए, मतलब ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ सिर्फ सेल चैप्टर से लिया गया है, सेल से बाहर कोई भी नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में इसीलिए डिस्कस करते हैं कि कभी बीपीएससी हो या एसएससी सीजीएल हो या आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, या आईएएस के जो पहले पैटर्न पे एग्ज़ाम पूछा जाता था उसमें हो, या बिहार एसआई हो, ये सब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बना है। तो आने वाला समय जो भी एग्ज़ाम है, जैसे दिसंबर में जो एग्ज़ाम है जैसे कि बीपीएससी हो या एसआई हो, या अभी जो बिहार में सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला, ये सब जो एग्ज़ाम है इसमें 100% है कि कम से कम बायोलॉजी से क्वेश्चन बनेगा ही। अगर बायोलॉजी से बनता भी है तो सेल से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर का कुछ और देख लीजिए कि विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है तो इसमें विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, इसमें सिर्फ यही सत्य है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है ये आईएएस 2019 में था और सीजीएल टीयर 1 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कि सबसे बड़ा एक कोशीय जीव जो है एसिटेबुलेरिया है। ठीक है, इससे पीछे भी डिस्कस इसका हुआ है। अरे यार पेंसिल वर्क करना छोड़। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए जो है होता है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, पीछे भी डिस्कस हमने किया है। तो इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, पावर बैंक बोलिए, पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर कुछ आगे देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लेते यार। पादप कोशिका जंतु कोशिका के किस प्रकार अलग है, भिन्न है तो ये जो है कोशिका भित्ति के कारण अलग है। न्यूक्लियस से के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए कि निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी माना जाता है तो ये सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। इसका तो डी प्रोटीन संश्लेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो ये है अंतःद्रवी जलिका और राइबोसोम की भूमिका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए प्रीवियस ईयर का। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम के भी नाम से जाना जाता है तो एटम बम के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किसे एटम बम के नाम से भी जाना जाता है तो लाइसोसोम को जाना जाता है। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको यूपीएससी का फिर है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में
नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको उसका सही उत्तर देना है। तो स्तंभ अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो 4 कथन दिया गया है, इसमें तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। तो बीज पुटी अवस्था में भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। चलिए, स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है। और स्तंभ कोशिकाएं वस्तुएं अनंत काल तक स्वयं ही पाए संजीवित हो सकती है, पात्रे संजीवित हो सकती है। और चौथा स्टेटमेंट है कि भारतीय अनुसंधान केंद्रों की कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। और इसमें से सही जो है, ये इसमें से चारों कथन इसका सही है। चलिए कुछ आगे देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया हमने। फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर, इसका भी डिस्कस किया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका यूपी पीसीएस के एग्जाम में। अरे यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ में कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये जो है अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला में, ये कोशिका कला, इसका सी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सेल चैप्टर का। सेल्यूलोज भित्ति में किसके सेलों में पाई जाती है। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो ये पौधों के सेल में पाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस किया बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर यानी कि सेल से। यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है, खास के जो वैसा एग्जाम जिस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंडक्ट कराता है वो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।